बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो जैसे कि आपको पता है, हमने बेसिक टू एडवांस कोर्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको मुकम्मल बेसिक कंप्यूटर्स का कोर्स जो है ना वो बिल्कुल फ्री सिखा रहे हैं। जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के हमारे लेक्चर जा रही हैं। इसके बाद हम MS वर्ड के लेक्चर अपलोड करेंगे और उसके बाद पावर पॉइंट जो है ना उसके ऊपर लेके जाएंगे आपको जी। तो आज हम ना फीस ही मेंटेन करेंगे, ठीक है, फीस ही मेंटेन करेंगे, लेकिन वो स्टाइलिश शीट में हम करेंगे। यानी कि एक स्टाइलिश शीट बनाएंगे जिसमें अभी तो हम पहले लिख रहे थे ना वो पेड या जितने खाली सेल्स थे, वो चीज़ें जो पिछली हमने क्लास की थी। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखें, फिर आपको बेहतर समझ आएगी जी। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने एक्सेल में। एक्सेल में आने के बाद यहीं हम इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि हमने जो पीछे शीट बनाई थी ना, हम थोड़ा सा उसी का फॉर्मेट उठा लेते हैं। शीट जो थी हमारे पीछे ये है, अभी हम इसी का फॉर्मेट जो है ना वो उठा लेते हैं। इसको हम सबको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मुकम्मल सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद करेंगे कंट्रोल सी करने के बाद हम जाएंगे शीट नंबर 11 में जो थी, और इधर आके हम उसको कर देंगे कंट्रोल V। जैसे ही हम कंट्रोल V करेंगे तो वो हमारे सामने जो है ना वो फॉर्मेट आ गया। इसको करेंगे कंट्रोल Z और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने नीचे वाला सेल सिलेक्ट किया था, ऊपर से वो आ रहा था। कंट्रोल V, ये हमारे पास पीछे वाला ही मुकम्मल फॉर्मेट आ गया। इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ लिखेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो जितने हमारा कॉलम होगा उसी को उसी हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट ये, और इस फार्मूला को भी मैं कर देता हूँ डिलीट। ये इसमें अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं, अगर कहीं भी कोई फार्मूला लगा हो तो वो वाज़ेह नज़र आ जाता है। अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स की फीस हमारे पास आ गई है उनके ऊपर हम टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। किसका निशान लगा देंगे? टिक का। और जिन स्टूडेंट्स की फीस नहीं आई उनके ऊपर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो वो लगाने के लिए सेम फॉर्मेट ही आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट, अगर आपने पहले शीट बनाई है तो उसको कॉपी और नेक्स्ट शीट के ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ हम इसके ऊपर आएंगे और इसको करेंगे सब शीट्स को सिलेक्ट। सारी शीट्स को, सॉरी मैंने गलत कर दी, सारी शीट्स को हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अब फॉन्ट्स में आने के बाद यहाँ आप लिखेंगे W, यानी कि विंगडिंग्स 2। ये आपने फाइंड करना है, विंगडिंग्स 2। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए ये आ गया विंगडिंग्स 2। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अब इसमें एक फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, वो होगा P। यानी कि जैसे ही आप सेल्स में बड़ा P लिखेंगे तो वो देखें वो आपके सामने टिक का निशान लग गया कि इसकी फीस हमारे पास मौजूद आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा O जो है वो भी आपने कैपिटल लिखना है। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जो हमारा O है वो भी कैपिटल लिखा जाएगा और जो हमारा P है वो भी कैपिटल लिखा जाएगा। तो मैं इसके ऊपर O अप्लाई करूंगा तो वो देखें वो क्रॉस का निशान लग गया। यानी कि जिन स्टूडेंट्स की फीस हमारे पास आ चुकी है उन स्टूडेंट्स की फीस के ऊपर हमारा लग जाएगा टिक का निशान। टिक लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल P के बाद हम दोबारा इसके ऊपर फिर लिखेंगे कैपिटल P और इसके ऊपर भी लिख देंगे कैपिटल P। यानी कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स की फीस है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं कि साल की उसकी फीस कितनी आ गई है, कितने मंथ की आई है। और जब भी आपने इनके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई करना है तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे मैंने इन सबको सिलेक्ट किया था ना, जैसे ही सिलेक्ट करके वो फॉर्मेट आपने अप्लाई करना। अगर वो सारा सिलेक्ट नहीं करेंगे, जितना जिस सेल्स में आप सिलेक्ट करेंगे उसी सेल्स में सिर्फ वो जो है ना विंगडिंग्स वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना वो होगा ये, फिर इसके ऊपर P आ जाएगा, इसके ऊपर P आ जाएगा। इसकी मुकम्मल हमारे पास फीस पेड हो चुकी हैं, इसकी हमारे पास फीस पेड हो चुकी हैं। ये नीचे है, इसकी हमारे पास कोई फीस अभी तक पेड नहीं हुई, ठीक है। इससे नीचे आ जाते हैं, इसकी भी एक पेड है, एक नहीं, एक पेड है, एक नहीं। इस तरह जो है ना इसका फॉर्मेट है हमारे पास
चल रहा है कि इसकी एक फ़ीस पेड है, एक नहीं, और ऐसे ही ये है, और इसका भी ये आ गया, इसका भी ये आ गया, और इसका भी ये आ गया। ये चीज़ें आने के बाद हम दोबारा इसको सिलेक्ट करें जी। तो जैसे हमारा फॉर्मेट था कि इसमें हम जैसे ही कैपिटल P लिखेंगे तो वो हमारे पास टिक का निशान आ जाएगा, और जैसे हम O करेंगे तो उसके साथ हमारे पास क्रॉस का निशान आ जाएगा। इस तरह आप मुकम्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस मेंटेन कर सकेंगे। नेक्स्ट इसी फॉर्मेट को मैं थोड़ा कॉपी करके नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि हमारे वीडियो जो है ना वो लंबी ना हो। ये हमारे पास फार्मेट आ गया। अभी आपने इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। फार्मूला क्या हम लगाएंगे इसमें? फार्मूला हम लगाएंगे इक्वल COUNT काउंट इफ़ का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। काउंट इफ़ का लगाने के बाद हम जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आप नीचे थोड़ा फार्मूला को देखिएगा, वो कह रहा है मुझे रेंज बताओ, मुझे रेंज बताओ कि आपकी रेंज कितनी है। यानी कि हमारे पास जो फीस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की फ़ीस है ना, वो हमारे पास रेंज है। हम इस रेंज को मुकम्मल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी हम इसमें लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद इसमें वो हमसे पूछेगा क्राइटेरिया अपना बताओ। ये चीज़ आपने ज़रा समझनी है कि जो क्राइटेरिया हम उसको बताएंगे वो क्या है। वो हम लिखेंगे पोटेशंस में, पोटेशंस में लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद हम क्राइटेरिया में लिखेंगे P। क्राइटेरिया में क्या लिखना है याद रखना आपने, क्राइटेरिया में क्या लिखना है P, क्योंकि P से ही हम जो है ना इसको फाइंड कर रहे हैं कि हमने P से जो है ना वो टिक का निशान लगाया, और जो O होगा उससे हम क्या करेंगे क्रॉस। तो हम उसको बताएंगे फार्मूला को, जो हमारा क्राइटेरिया वो है P से जो है ना वो उसको मेंटेन करेगा, यानी कि उसको देख के फाइंड करके वो आपको आंसर देगा कि इतने बच्चों की फ़ीस हमारे पास पेड हो चुकी है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे आपके पास कितने बच्चों की फ़ीस आ चुकी है, क्या 1 2 3 4, यानी कि 4 बच्चों की फ़ीस हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास होगा फिर इक्वल। इक्वल लगाने के बाद हम लिखेंगे काउंट इफ़। काउंट इफ़ लगाने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद वही फार्मूला सेम रिपीट करेंगे। रेंज हम उसको बताएंगे अब कि हमारी रेंज ये है। रेंज बताने के बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम फिर उसको बताएंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में पीछे हमने क्या बताया था उसको P, और अब इसमें हम बताएंगे उसको O, यानी कि O से हम कर रहे हैं जिन बच्चों की फ़ीस पेड नहीं हुई वो क्रॉस का निशान लग जाए, तो वो किससे होगा O से। O लिखने के बाद हम करेंगे पोटेशन, और पोटेशन के बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यानी कि आप अपने स्टूडेंट्स की फ़ीस एक स्टाइलिश शीट के थ्रू भी जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं कि जिन बच्चों की फ़ीस आ चुकी है उन बच्चों के जो है ना वो क्रॉस का निशान लग जाएगा, और जिन बच्चों की फ़ीस नहीं आई उनका जो है ना वो क्रॉस का निशान, और जिनकी आगे है वो टिक का निशान। ये था आपके सामने मुकम्मल फार्मेट। मैंने फार्मेट इसलिए थोड़ा पीछे से कॉपी पेस्ट करके देखा है क्योंकि जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस ली हुई हैं उनको पता होगा कि हमने पीछे शीट बनाई थी। अब ये वो सादा थी, ये एक स्टाइलिश शीट है। इसी तरह हमारे पास ये फार्मेट है कि आप कितने भी स्टूडेंट्स आप हो सकते हैं, क्लास वाइज आप इनको मेनटेन कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम एक चीज़ और अप्लाई करेंगे, वो था फ़िल्टर। यानी कि इस के ऊपर हम एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास 100 200 300 स्टूडेंट्स हैं तो उनका देखना है कि किस स्टूडेंट्स की कितनी आई हैं, सबकी तो नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद ये ऑप्शन है आपका सॉर्ट एंड फ़िल्टर। सॉर्ट एंड फ़िल्टर में आने के बाद यहाँ आप देखें ये लिखा हुआ है फ़िल्टर। जैसे ही हम फ़िल्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इसके ऊपर फ़िल्टर लग गया। ये देखें ये हमारे पास फ़िल्टर है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं फ़िल्टर। ये फ़िल्टर, अब इस फ़िल्टर की बिना पर हम किसी भी अकेले स्टूडेंट्स की फ़ीस जो है ना वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि ये हमारे पास अमरीन है और इसकी फ़ीस मुकम्मल हमारे पास पेड है। वो कहती है सर मैंने दे दी है, लेकिन आप कहते हैं आज चलें देख लेते हैं। तो देखने के लिए हम जैसे ही फ़िल्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये मुकम्मल चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, सब स्टूडेंट्स के नेम। तो आप नेम के भी आप इसको करेंगे कैंसिल, और जिसकी देखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखनी है, अभी चले साहिल की देखते हैं। साहिल की देखने के लिए इसको करेंगे क्लिक, और जैसे ही मैं इसको करूँगा ओके, तो मेरे पास सिर्फ साहिल की फ़ीस आ जाएगी कि इसकी कितने मंथ की फ़ीस आई है और कितने मंथ की रहती है। तो ये चीज़ें आने के बाद हम इसके ऊपर करेंगे दोबारा क्लिक। क्लिक करने के बाद इसका फ़िल्टर करेंगे जो है ना वो रिमूव कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे ऑल और कर देंगे ओके। ओके करने के बाद उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हमारी क्लास की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।